अल्लाह तुम्हें एक दरिया से आजमाएगा जो इसे पेट भर कर पिए, वो मेरी फौज का हिस्सा नहीं। कौन है जो मुझसे मुकाबला करे? तुम्हारी ये छोटी फौज मेरे सामने टिक नहीं सकती। ये इंसान नहीं, ये तो अजाब लगता है। हम तो बस रास्ता बना रहे हैं, मछलियां खुद इसमें आ जाएंगी। बनी इसराइल। आए अल्लाह, हमें एक बादशाह अता फरमा, हमें कोई रहनुमा दे ताकि हम तेरे रास्ते में जंग कर सकें। ये वो दौर था जब बनी इसराइल अपनी इज्जत खो चुकी थी, उनके शहर उजड़ चुके थे और उनके दुश्मन उनके सरों पर सवार थे। कभी ये अल्लाह की पसंदीदा कौम थी, लेकिन अब ना उनके पास ताकत थी, ना रहनुमा, ना हिम्मत। हर गली में खामोशी थी, हर चेहरे पर खौफ। माँ अपने बच्चों को सीने से लगाकर सिर्फ एक ही सवाल करती थी, क्या अल्लाह हमें फिर से उठाएगा? अल्लाह ने फैसला फरमाया कि बनी इसराइल के लिए एक रहनुमा चुना जाए। तालूत, एक ऐसे आदमी जिसे दुनिया ने छोटा समझा, लेकिन अल्लाह की नजर में वो सबसे काबिल था। कौम हैरान थी। तालूत, ये तो एक अमीर भी नहीं, ये कैसे हमें बचा पाएगा? मगर अल्लाह की हिकमत अलग थी और तालूत का दिल ईमान से भरा हुआ। हर कौम का ईमान उस वक्त इम्तिहान में था, क्योंकि एक लीडर सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी और ईमान से बनता है। तालूत अपनी फौज को लेकर जालूत की तरफ रवाना होता है। रास्ते में अल्लाह एक इम्तिहान रखता है, दरिया का इम्तिहान। पानी। अल्लाह तुम्हें एक दरिया से आजमाएगा, जो इस दरिया से पेट भर कर पिए, वो मेरी फौज का हिस्सा नहीं। इतना कम पानी? और सामने बहते पानी को देखकर हर दिल का एक ही सवाल था, इतनी प्यास में सिर्फ एक घूंट पानी। ये सिर्फ पानी का इम्तिहान नहीं था, ये नफ्स और इताअत का इम्तिहान था। एक ही पानी था, मगर फैसले मुख्तलिफ थे। कुछ लोग अपनी प्यास पर काबू न रख सके और कुछ ने अल्लाह के हुक्म को तरजीह दी। इम्तिहान खत्म हो चुका था और फैसला भी। जो नफ्स के आगे हार गए वो यहीं पीछे रह गए। तालूत के साथ सिर्फ थोड़ी सी फौज रह गई, मगर यही वो लोग थे जिनके दिल अल्लाह से जुड़े हुए थे। जब तालूत की फौज, जो कि थोड़े लोग थे, जालूत की फौज के सामने आई तो लोग परेशान हो गए कि हम इस हैवान का मुकाबला कैसे करेंगे। ये इंसान नहीं, ये तो अजाब लगता है। कौन है जो मुझसे मुकाबला करे? तुम्हारी ये छोटी फौज मेरे सामने टिक नहीं सकती। और तालूत की फौज में एक नौजवान भी था। न उसके पास भारी हथियार थे, न फौज, सिर्फ अल्लाह पर यकीन था, और वो थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का नसब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद थे, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही बनी इसराइल का सिलसिला चला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल ने कई मुश्किल दौर देखे। कौम कमजोर हो चुकी थी, रहनुमा की जरूरत थी, और इसी दौर में अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बचपन ही से अल्लाह से गहरा ताल्लुक रखते थे। वो चरवाहे थे, मगर उनका दिल अल्लाह के जिक्र से रोशन था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी इबादत का रोशन मिसाल थी। वो पूरी जिंदगी एक दिन रोजा रखते और एक दिन रोजा नहीं रखते थे। रातों को उठकर अल्लाह के सामने खड़े होते, तन्हाई में इबादत और दुआ करते। अहदीस में आता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद रोजे दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे थे। अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक ऐसी आवाज अता की जो दिल को चीर कर रूह तक उतर जाती थी। जब वो ज़बूर की तिलावत करते तो सिर्फ इंसान ही नहीं, परिंदे भी अपनी परवाज रोक कर आ जाते, पहाड़ उनके साथ हम नवा हो जाते। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लेकर अपनी गुलेल चलाई तो एक छोटा सा पत्थर सीधा जालूत के चेहरे पर लगा। वो गिर पड़ा तो जुल्म का गुरूर मिट्टी में मिल गया। ये मंजर देखकर जालूत की फौज के कदम लरज गए और फिर तालूत की फौज ने हमला किया। अल्लाह के हुक्म से कम लोग ज्यादा पर भारी हो गए और हक को जीत नसीब हुई। जालूत की शिकस्त के बाद ये सिर्फ एक जंग का खात्मा नहीं था, ये एक नए दौर की शुरुआत थी। अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को न सिर्फ फतह अता की बल्कि उन्हें नबूवत और बादशाहत दोनों से नवाजा। एक चरवाहा जो ईमान और सब्र के साथ खड़ा रहा, आज अल्लाह के हुक्म से कौम का रहनुमा बन चुका था। ये सब उसकी ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत और उस पर भरोसे का नतीजा था। मगर वक्त के साथ बनी इसराइल के दिल बदलने लगे। ज़बूर की तिलावत सुनना था मगर अमल करना मुश्किल लगता था। उनके दिलों में ये सोच आ जाती है, हम अल्लाह की पसंदीदा कौम है, हम पर कोई अजाब नहीं होगी। जबकि अल्लाह का कानून सिर्फ सुनने वालों के लिए नहीं, अमल करने वालों के लिए होता है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को एक खास इम्तिहान में डाला। उन्हें हुक्म दिया गया कि हफ्ते के एक दिन सिर्फ अल्लाह की इबादत होगी। इस दिन शिकार और मछली पकड़ना मना होगा। मगर बनी इसराइल के लोगों ने देखा कि इम्तिहान के दिन समंदर मछलियों से भर जाता है। अल्लाह ने सिर्फ शिकार से मना किया है, हम तो बस रास्ता बना रहे हैं। मछली खुद आ जाए तो हमारा क्या कसूर? ये चालाकी अल्लाह से नहीं चलेगी, हुक्म को मत तोड़ो। जब कौमें अल्लाह के हुक्म को चालाकी से तोड़ती हैं तो वो समझती हैं कि हम बच गए, मगर हकीकत ये होती है कि अल्लाह उन्हें और करीब से देख रहा होता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नसीहत के बावजूद ये वो लोग थे जो हक को मजाक समझ बैठे। हंसी उनके होठों पर थी मगर अंजाम से बेखबर। ये वो रात थी जो आम रातों जैसी नहीं थी, ये अजाब से पहले की रात थी। अल्लाह ने उन्हें बार बार समझाया लेकिन उन्होंने अल्लाह के हुक्म को मजाक बना लिया। आज भी वो हंस रहे थे मगर आसमान और जमीन गवाह बन चुकी थी। कल भी सुबह होगी, मछलियां फिर आ जाएंगी जैसे हर बार आती हैं। और फिर रात गुजर गई मगर सुबह रहमत के बजाय फैसले के साथ आई। और फिर वो सुबह आ गई जिसका इशारा दिया जा चुका था। समंदर में अचानक लहरें उठ रही थी, परिंदे घबराकर उड़ जाते हैं, जमीन हल्की सी कांपने लगती है। और फिर वो लम्हा आ गया जब अल्लाह का फैसला जमीन पर उतर आया। अचानक लोगों ने अपने हाथ देखे, उंगलियों पर बाल उभरने लगे, चेहरों की सूरत बिगड़ने लगी, आंखों में वहशत थी, चीखें निकल रही थीं, मगर जबान से कोई लफ्ज अदा न हो सका। जो कल तक हंस रहे थे आज अपनी पहचान खो रहे थे। ये कोई कहानी नहीं थी, ये अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी का अंजाम था। और वो लोग जो अल्लाह के कानून का मजाक बना रहे थे आज खुद एक निशाने इबरत बन चुके थे। फिर अचानक तेज आंधी चलने लगती है, समंदर का पानी शोर की तरफ टूट पड़ता है, लहरें पत्थरों से टकराकर आबादी में घुस आती हैं। लोग संभल नहीं पाते, कोई गिर रहा है, कोई उठकर भाग रहा है, घर हिलने लगते हैं, दीवारों से मिट्टी झर रही है, हर तरफ चीखें हैं, भाग दौड़ मच चुकी है, हर चेहरा खौफ से भर चुका है। रिवायत में आता है कि ये हालत तकरीबन 3 दिन रही, उसके बाद सब हलाक हो गए, उनकी कोई नस्ल आगे नहीं चली। ये अजाब पूरी बनी इसराइल पर नहीं आया, सिर्फ उन नाफरमान लोगों पर आया जो अल्लाह के हुक्म से खेलते रहे। क्योंकि अल्लाह का कानून
सिर्फ सुनने वालों के लिए नहीं, अमल करने वालों के लिए होता है। ये किस्सा सिर्फ गुजरी हुई बात नहीं, ये हर दौर के लिए पैगाम है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की और वीडियोस के लिए हमें कमेंट करें। दुआओं में जरूर याद रखिएगा।